अब साधना जी आप बोलेंगे, फिर मैं एक एक करके सबको समय दूंगा। आ रहा हूं मैं, चिंटू भाई आ रहा हूं, सुजाता जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूं। बोलिए आप दोबारा से साधना जी, बोलिए अब आप साधना जी, एक मिनट आपका। आदरणीय गौरव भाटिया जी, मैं भी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, आप क्या नैतिकता की बात कर रहे हैं? आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने सरकार बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उसके बाद पीडीपी के साथ जिन्होंने सरकार बनाई थी, हिंदुत्ववादी है पीडीपी, हिंदुवादी है पीडीपी, बताइए पीडीपी क्या है भाई? पीडीपी क्या है? हिंदुवादी है गौरव भाटिया जी, पीडीपी हिंदुवादी है क्या? राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन्हीं से डरते हैं ना, क्योंकि भ्रष्टाचारी है, में भरोसा करते हैं। भ्रष्टाचारी नंबर 1 है गांधी परिवार में, आपको बता रहा हूं। गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी वो आपके बीच में नहीं बोली, नहीं गलत है ये। गौरव गौरव प्लीज, गौरव 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 मैंने उनका ऑडियो बंद करा, मुझे आपका करना, एक एक करके प्लीज गौरव, रिक्वेस्ट है प्लीज, टाइम वेस्ट होता है। बोलिए आप साधना जी प्लीज, नहीं नहीं प्लीज नहीं, एक एक करके, एक एक करके, हाँ पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा, बोलिए साधना। सत्ता की लोलुप और लालची सत्ता भोगी भाजपा जो पीडीपी के साथ सरकार बनाकर बैठ गई, और हमें नैतिकता का पाठ ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। और अपराधी और आरोपी में आदरणीय गौरव भाटिया जी, आप तो अधिवक्ता है, आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में अपराधी कौन था। अंतिम बात कहूंगी, अंतिम बात कि हिंदुत्व की बात आप ना करें तो अच्छा। राम की तुलना रम से करने वाले नरेश अग्रवाल को राज्यसभा पहुंचाया आपने, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाकर भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है कहने वाले संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया आपने। आप हिंदुत्व का रामवादी होने का पाठ ना पढ़ाए, ना रामवादी है ना कामवादी है, आप वोटवादी है, आप हिंसावादी है, आप नफरतवादी है, आप घृणावादी है, वैमनस्यतावादी है। आप इतना ध्यान रखिए, और इसीलिए भड़काने का प्रयास, तोड़ने का प्रयास आपका कर रहता है और हमेशा किया है आपने। ठीक है, अब हो गया। अब गौरव जल्दी आप भी जवाब दे दीजिए जल्दी से। गौरव 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 उत्तर दे दूं? हर्षवर्धन त्रिपाठी और सुजाता जी आ रहा हूं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो ये किस पार्टी ने कहा था चरित्रहीन पार्टी, भगवान राम काल्पनिक है? कौन चरित्रहीन नेता है कांग्रेस पार्टी का जिसने कहा था हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम एंड आइसिस? किसने कहा था हिंदुत्व जो है सिखाता है कि आप अल्पसंख्यकों को मारें? वो चरित्रहीन पार्टी कौन है पूरा देश जानता है। दूसरी बात, ये जो कर रही है पीडीपी के साथ अलायंस, मैडम को फर्क नहीं पता है प्री पोल अलायंस क्या होता है और पोस्ट पोल अलायंस क्या होता है, और वो भी समर्थन वापस लेके हम लोगों ने सरकार गिराई। आपकी तरह नहीं कि विचारधारा से अब बीच में बोल रही है, अब घबरा गई मैडम, घबराई हुई है क्या? तुम इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही है? अरे आप गॉडसेवादी हैं, आप तो अभी वो तय कर दिया ना भाई, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी ना कौन कौन सा वादी है। रुक जाइए, अब आप हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए, फिर सुजाता जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो गौरव कह रहे हैं, जो गौरव बता रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी कि ऐसा नहीं भाई पार्टी का अनुशासन है, पार्टी तय करती है, गौरव यही समझा रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि देखिए यहाँ जो जिसको हम सबसे ज्यादा सुनना चाहिए, संकट हो गया है कि कौन शिवसेना है। अब वो चिंटू भाई से आपको ज्यादा सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल है और पूरी तरह से शिवसेना गायब है। और दूसरा सवाल एनसीपी से पूछना चाहिए, पवार साहब का भी कुछ अता पता नहीं, क्यों मझधार में छोड़ दिया उद्धव जी को? एक तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्बाद करके और छोड़ दिया, खत्म करके छोड़ दिया। तो मुझे तो यह भी लगता है कि उद्धव जी को सबसे ज्यादा अगर खतरा, जो कहते हैं ना कि पवार साहब को लगा हुआ कि एक दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है तो इसको खत्म कर दो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पवार साहब खुद भी चाहते थे कि खत्म हो जाए, जिससे अगले चुनाव में उनको कोई दिक्कत ना हो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब सुजाता जी आप बोलिए। सुजाता जी, आपको भी लगता है कि अब लड़ाई दरअसल बीजेपी वर्सेस एनसीपी है? शिवसेना तो अब कहां, मतलब है कहां है? अब तो शिंदे जी की सेना है, और वो भी लगभग बीजेपी में मर्ज टाइप समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए। सुजाता जी अनम्यूट कर लीजिए, मैम अनम्यूट कर लीजिए सुजाता जी। Can you hear me? हाँ, yes, please. Go ahead. So, अमन, मैं ये कह रही थी कि जो आज जिस अंदाज में शपथ ग्रहण हुआ और जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर शिंदे जी और फडणवीस जी ने शपथ ग्रहण किया, मुझे तो वो बाहुबली का वो सीन याद आ गया जहाँ पे बाहुबली मैं अमरेंद्र बाहुबली शिवगामी की शपथ लेता हूँ, ये वाला सीन याद आ गया। और इस तरह से पूरा जो मामला है, जो ये पूरा इंप्रेशन था कि शिवसेना किसकी है, आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिसके पास विधायक हैं, जिसके पास जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही शिवसेना सही शिवसेना है, जो हिंदुत्ववादी है। अभी कटप्पा है। अब ये देखिए, पोस्टर भी आया था एक।
तो ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कटप्पा कौन है, वो उसमें तो वो जग जाहिर है, तो उस पर बात ना करें। और आज तो हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग शिवसेना, जो शेष सेना कहूंगी उसको, वो करती रही है। अच्छा रहेगा कि हम उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। और जहां तक ये बिल्कुल भी अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी संदेह है कि कौन सी शिवसेना सही असल शिवसेना है और कौन सी शेष सेना रहेगी। ये क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नंबर ही होते हैं अमन जी, और कुछ होता नहीं है। आप ये कह रही हैं शिवसेना और शेष सेना, शिवसेना और शेष सेना। अभी कितने बच गए? 3 ही बच गए, उसमें से एक ही है जो जनप्रतिनिधि का, जो जनता द्वारा चुन के आया। बाकी तो वैसे भी इलेक्टेड एमएलसीज के थ्रू थे। तो आप मातोश्री में से परिवार बचेगा। और साथ ही साथ बोलिए चिंटू भाई, आप बोल लीजिए। अब चिंटू भाई, मैं डिबेट में तो समय दे सकता हूँ। कमल सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल हो गया। जो ईडी सीबीआई की टैक्टिक्स थी, बीजेपी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, जहां लूट पड़ी वहां टूट पड़े, और जहां डंडा पड़ा हुआ भाग चले। बंगाल में जैसे ममता दीदी ने इनको डंडे खिलाए, वैसे अगर उद्धव साहब इनको डंडे खिलाते तो ये इधर टिक नहीं पाते। आप हिंदुओं को डंडे, आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? आप तो अभी शिवसैनिक थे, आप कह रहे डंडे पड़े बंगाल में, हिंदुओं को डंडे पड़ रहे हैं, इनको डंडे, हिंदुओं को डंडे पड़ने चाहिए, हिंदुओं को डंडे पड़ने चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं मैं शिवसैनिक हूं। फिर अभी हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हिंदुओं को डंडे पड़े। और अभी इन्होंने हिंदुओं को डंडे पड़े, आप कह रहे बंगाल में डंडे पड़े हिंदुओं को, महाराष्ट्र में हिंदुओं को डंडे पड़े। हार्दिक पटेल का क्या किया? ईडी सीबीआई सबको साथ में लेके चलते। भाई ऐसे काम ही क्यों करते हैं? फिर दबाव में आना पड़े। नहीं, चलिए ईडी सीबीआई ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि दबाव में आना पड़े और हिंदुओं को डंडे पड़े? मेरे को एक बार बताइए, क्या गुजरात में क्या किया इन्होंने? हिंदुओं को डंडे पड़े। शिवसेना के, उद्धव सेना के प्रवक्ता चिंटू शेख हैं ये, इनकी मंशा देखिए, ये कह रहे हैं हिंदुओं को डंडे पड़े। बंगाल में पड़े, महाराष्ट्र में भी इनको डंडे पड़ते चाहिए थे। की बात क्या होगी? मगर अब शिवसेना शांत बैठेगी नहीं, हम शिवसेना शेख साहब आराम से सुनिए। शेख भाई आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। शेख साहब आपने बोला जैसे बंगाल में डंडे पड़े, ऐसे महाराष्ट्र में भी डंडे पड़ने चाहिए थे। तो मतलब हिंदुओं को बंगाल में तो डंडे पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हिंदू पिटे, हिंदू पिटता। मुस्लिम नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हिंदुओं को बंगाल में डंडे पड़ते गलत बात है। तो फिर किसको पड़ रहे हैं बंगाल में डंडे? आज बहुमत मिला, क्या बंगाल में हिंदू नहीं रहते? उन्होंने तो बंगाल में फिर किसको डंडे पड़ रहे हैं? फिर आपने बोला वहां डंडे पड़े, वैसे महाराष्ट्र में डंडे पड़ने चाहिए। जिस तरीके से ये रोज रेड, रोज लोगों को ये, और ये क्या चल रहा है? अपोजिशन नहीं चाहिए? क्यों कांग्रेस है, क्यों राष्ट्रवादी है, क्यों शिवसेना है? बीजेपी अकेला राज करे इस देश में। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रहना है तो आपको अपोजिशन को रहने ही नहीं दे रहे हो। रमेश भाई असल में ईडी सीबीआई धन बल वो सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, वरना तो असली वो है। असली तो आपने देख लिया, अभी हिंदुओं को डंडे पड़ रहे, वो लोग खुश हो रहे। हिंदू मर रहा था तो उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। बिल्कुल नहीं, हमने हिंदुओं को नहीं बोला। बीजेपी ने सर्टिफिकेट नहीं लिया हिंदुओं का, भाजपा ने सर्टिफिकेट नहीं लिया हिंदुओं का। इस देश का सर्टिफिकेट तो आपने असली शिवसेना देखी है, असली शिवसेना देखी बात है। भारत साहब का जो मानेगा वही असली शिवसैनिक है। भाजपा ने भारत साहब तो बोले थे सोनिया गांधी के सामने जो झुकेगा आप जाके झुकते। लोग यही हिंदू बोलते थे कि भूल कमल का भूल। बीच में क्यों बोल रहे हैं? रुक जाइए ना। चिंटू शेख ऑडियो बंद, चिंटू शेख का ऑडियो बंद। आप बोलिए, आप सोलंकी जी आप बोलिए। चिंटू भाई ऐसे बीच में नहीं बोलते, अब एक करके बोलेंगे ना। सोलंकी जी बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से सोलंकी जी। फिर शिवसेना, मैंने जब से शिवसेना देखी और जब से शिवसेना समझा, मैंने बाला साहब को देखा था। बाला साहब का जो एक वर्ड रहता था वो खत्म, हमारी शिवसेना के लिए आदेश रहता था। बाला साहब ने एक आदेश दिया था कि कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ कभी शिवसेना मिलेगी नहीं, जब जिस दिन मिलने की बारी आएगी मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। बाला साहब ने खुला बोला था सोनिया गांधी के सामने कौन झुकता है। ये लोग जाके सोनिया गांधी के सामने झुक नहीं गए, साष्टांग प्रणाम कर दिया। आप बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। सुजाता जी हर्षवर्धन त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी आ रहा हूं सुजाता जी। मैं कहना चाहती हूँ कि वो शिवसेना नहीं हो सकती अमन जी, जो साधुओं के लिंचिंग पे खामोश रह जाए, जो औरंगजेब की मजार पे जाके उसको राष्ट्र का नायक बताए और उसके लिए जाके वहां पे फूल चढ़ाए, वहां पे जो मैं बस इतना ही टाइम था। जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑन द स्क्रीन। हर्षवर्धन त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में वो काम कर दिखाया है जो अकल्पनीय है। उद्धव ठाकरे और उनकी सेना, जो अब शिवसेना का जो हिस्सा उनके पास बचा है,
उसको बर्बाद किया है, शरद पवार की राजनीति को ध्वस्त किया है। हाँ, देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना ये अच्छे भोजन किशोर के साथ 100 बात की एक बात